एक ऐसा मामला जो 10 सालों से ठंडे बस्ते में पड़ा था, अब फिर से सुर्खियों में है। एक ऐसा संत जिसने खुद को भगवान का रूप बताया, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। यौन शोषण के मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे स्वयंभू संत आसाराम बापू की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। गुजरात की राजकोट पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 10 साल से फरार एक आरोपी को कर्नाटका से दबोच लिया है। आरोपी, जिसने आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले एक गवाह को मौत के घाट उतार दिया था। आसाराम के पूर्व सहयोगी और आयुर्वेदिक चिकित्सक अमृत प्रजापति, उन्हें उनके क्लिनिक में 2 हमलावरों ने गोली मार दी थी। वह आसाराम के कुकर्मों के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत दिखा रहे थे। उन्होंने साल 2013 में अहमदाबाद में दर्ज दुष्कर्म मामले में गवाही दी थी, लेकिन सच कहना उनकी जान का दुश्मन बन गया। अब इस हत्या के मुख्य आरोपी किशोर बोड़के को आखिरकार 10 साल बाद कर्नाटका के कुलबुर्गी शहर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने आश्रम में सेवक के रूप में अपनी पहचान छुपा रखी थी। वो उस 11 सदस्यों के गिरोह का हिस्सा था जिसने आसाराम के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामलों को कमजोर करने के लिए गवाहों को खत्म करने की साजिश रची थी। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। ये गिरफ्तारी तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दे दी। अदालत ने उनकी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए यह राहत दी थी, मगर साथ ही उन पर कड़ी शर्तें भी लगाई थी। जोधपुर में दर्ज था, उसके बाद एक केस जो है वो सूरत में भी दर्ज हुआ, अहमदाबाद के भी कुछ केसेस में उनका इन्वॉल्वमेंट आया था। तो इन सब केसेस के इन्वॉल्वमेंट में जो भी आसाराम बापू के आश्रम की जो अंदरूनी जानकारी जिनके पास थी, ऐसे जो कुछ लोग हैं जो पुलिस को सहकार दे रहे थे, ऐसे लोगों के ऊपर एक अटैक करने की एक पूरी कॉन्स्पिरसी उस समय पे कुछ लोगों के द्वारा की गई थी। उस कॉन्स्पिरसी में एक अमृत प्रजापति नाम के एक पूर्व आसाराम के साधक और उसके बाद उनके जो विरोधी बन गए थे, ऐसे एक साधक के ऊपर एक हमला हुआ था जिसमें उनके ऊपर फायरिंग हुआ था। इस फायरिंग केस के अंदर जो कॉन्स्पिरसी में जो शामिल था, ऐसा किशोर बोड़के करके जो आदमी था, उसको अभी राजकोट क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया हुआ है। इस केस में वो किशोर बोड़के जो है वो कर्नाटक के कालबुर्गी के अंदर एक आश्रम में छुपा हुआ था। राजकोट शहर क्राइम ब्रांच को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो वहाँ पे उसके बेसिस पे वो लोग अपना वेश बदली करके वहाँ पे सेवक के रूप में गए और एक बार वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद उसको वहाँ से लीगल प्रोसेस के लिए यहाँ पे लेके आए और अभी अरेस्ट किया हुआ है। इस पूरे केस में टोटल 11 अक्यूज्ड है, जिसमें से 3 अक्यूज पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं, एक अक्यूज अभी भी जेल में है और बाकी के जो 8 अक्यूज है उसमें से एक अक्यूज जो है किशोर बोड़के, जिसको अभी अरेस्ट किया गया है। पूरे केस की जो तफ्तीश जो है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन सीआईडी क्राइम के अंदर चल रहा है। एक संत जो खुद को भगवान का अवतार बताता था, आज एक के बाद एक गवाहों की हत्या और साजिशों में घिरा हुआ है। आखिर कब तक कानूनी प्रक्रियाओं और जांचों का ये खेल चलता रहेगा? क्या कभी इंसाफ मिल पाएगा? जवाब अभी भी बाकी है और साजिश खत्म नहीं हुई है। क्या इंसाफ मिलेगा आसाराम के खिलाफ गवाहों की हत्या की साजिश? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।